नए को, नए की अपेक्षा हम इसे नए कह रहे हैं, अध्यात्म कह रहे हैं। और इसी अध्यात्म को दूसरी भाषा बोले तो ध्यान कहते हैं। ध्यान किसे कहते हैं? अपनी भावी पर्याय को वर्तमान में देखना, अनुभव में लाना, वो ध्यान कहलाता। पूज्यवर सुखचंद आचार्य महाराज ने व्यक्ति को बैठा ले सिद्ध का अनुभव करा दिया रूपातीत ध्यान में। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये चारों ध्यान शुद्ध समय सार का निश्चय नहीं की वस्तु है वो मुनि, लेकिन अरहंत बना दिया, पदस्थ कर दिया। है वो मुनि, लेकिन ध्यान के माध्यम से उसको रूपातीत कर दिया, सिद्धालय का अनुभव करा दिया। निश्चय नए एक वैचारिक क्रांति है, नए कोई आचरण नहीं है, नए कोई आचार नहीं है, न एक विचार है, आचरण नहीं। नए नाम की कोई वस्तु नहीं, हम पहले कह चुके हैं। नए नाम का कोई परिणाम नहीं, हम पहले कह चुके हैं। नए नाम का कोई गुण नहीं है, ये बता चुके हैं। नए एक वैचारिक क्रांति है, एक मानसिक स्थिति है, एक मानसिक अवधारणा है, मानसिक कल्पना है। ये हमारी मांग है बस, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है नए। हमारी एक वैचारिक क्रांति है, वो तो जो है सो है, ये मेरा पिता है। ये वैचारिक क्रांति है, वह तो जो है सो है, हमारी विचार क्रांति। हमने संबंध बना लिया, वो पिता हो नहीं गया, वो तो जैसा था वैसा ही है। लेकिन संबंध जुड़ जाने से हमारा संबंध जुड़ गया, समझ में आ गया। संबंध जो होता है वह किसी गुण की पर्याय नहीं होता। संबंध जो है कोई द्रव्य नहीं होता, मात्र एक मानसिक बीमारी है संबंध। किसी वस्तु को मेरी कहने से वो मेरी नहीं हो गई, वस्तु तो वस्तु रहेगी, लेकिन हमें संतुष्ट हो गया कि ये वस्तु मेरी है, मानसिक कल्पना। आज प्रातःकाल स्वाध्याय में बहुत बड़ी बात आई, तभी से मेरे दिमाग में घूम रहा है। मोह को उन्होंने अजीम में तो लिया, अजीम में तो लिया, लेकिन जब पुद्गल कर्म की बात आई तो मोह को हटा दिया। ना तो भाव में ले रहे हैं, ना द्रव्य में ले रहे हैं, जीव अजीव में ले लिया कि पांचों के पांचों जीव भी हैं और अजीब भी हैं। लेकिन जब पुद्गल की बात आई तो उन्होंने मोह को नहीं लिया। पुद्गल कौन कौन से हैं? योग को नहीं लिया, दोनों को हटा दिया। चलो अपन संतुष्टि है कि योग द्रव्य रूप होता है और मोह नाम का जो कोई मोह नाम का पदार्थ दुनिया में नहीं है, पर भाव में तो लेना चाहिए था। मोह को भाव में तो लेना चाहिए, मूर्छा तो है ही। ओह, स्वाध्याय बंद करने के बाद रास्ते में चलते शौच के लिए जा रहा था, वो चलते चलते ऐसा रहस्य उद्घाटित हुआ कि वहीं मैंने कुंद कुंद स्वामी को 100 बार नमस्तु कर लिया। भगवान नहीं पा सकते आपको, छोटी बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्या रहस्य खोला। मोह को भाव से हटा दिया। द्रव्य से, पुद्गल कर्म के द्रव्य से हटाना फिर भी ठीक है, क्योंकि मोह नाम की कोई वस्तु नहीं है, लेकिन भाव तो मोह है। बोले नहीं, मोह को नहीं हटाना। मोह जो है वह संसार का कारण नहीं। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, अंगुली गाथा में रहस्य खुलेगा। मोह संसार का कारण नहीं है, मोह संसार का कारण नहीं है। संसार का कारण है असंयम। मोह का विपरीत स्वभाव क्या है? असंयम, मिथ्यात्व, दो ही है। तो अविरत तो हमने ले लिया, अब मोह को कैसे ले लें? मोह तो अविरत यदि हट गया
फिर भी मोह है कि नहीं? अविरत पना हट गया फिर भी मोह है कि नहीं? अविरति हटने के बाद चारित मोहिनी कर्म उदय में है कि नहीं? इसको क्या कहोगे? मिथ्यात आंगी गाथा में इतना बढ़िया खुलिया, उभियोगस्य अनाई परिणामा तिन्नि मोह जुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरत भावे। वहां 3 कर दिए और कर दिया करो। मोह जुत्तस्य, मोह से युक्त मिथ्यात, मिथ्यात से युक्त मोह, अविरत से युक्त मोह, मोह से युक्त अविरति, अज्ञान से युक्त मोह, योग से अज्ञान से युक्त मोह, मोह अकेला, असंयम तो अविरति में आ गया। अब बचा मोह। अब यदि मोहिनी कर्म को हम संसार कहते हैं, अनादिकाल से कहते हैं, तो अनादिकाल से व्यक्ति क्या देश संयमी और संयमी रहा है क्या? अविरत के बाद कौन सा गुण स्थान आता है? देश। देश व्रत क्या अनादि निधन है? नहीं। संयम क्या अनादिकालीन है? है ही नहीं। तो वो मोहिनी अजीब तो है, अजीब तो है, क्योंकि वो सुख गुण को ढांक रहा है। सुख गुण की विभाव पर्याय है, इसलिए अजीब तो है। किसी वस्तु का निमित्त बना रहा है, कर्म का उदय बना रहा है, लेकिन मोहिनी कर्म जो है वह संसार का कारण नहीं है। मोहिनी कर्म जो संसार का कारण नहीं है। मोहिनी कर्म जो उदय, जो मोहिनी कर्म का उदय है, अकेला मोहिनी। मोहिनी 4 प्रकार के, मिथ्यात के साथ मोहिनी कर्म है कि नहीं? वो मोहिनी नहीं। अविरति के साथ मोहिनी है, वो संसार का कारण है। अज्ञान के साथ मोहिनी है, संसार का कारण है। अब तीनों को, तीनों प्रत्यय हट गए। मिथ्यात हट गया, अविरति हट गया, अज्ञान हट गया। अभी मोहिनी कर्म है कि नहीं? है। अब इसको क्या करोगे? देश संयम को संसार का कारण, मोहिनी कर्म का उदय विद्यमान है। मुनि महाराज संयम संजनन कषाय उदय में है कि नहीं? इसको संसार का कारण। देश वृत्ति संसार का कारण, मिथ्यात संसार का कारण, मुनि व्रत संसार का कारण, क्योंकि ये दोनों गुणस्थान में मोहिनी कर्म है, लेकिन संसार का कारण नहीं है। यदि 3 प्रत्ययों से रहित मोहिनी कर्म है तो बना रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मोहिनी रहित योग है तो बना रहने दो, अकेला योग संसार का कारण नहीं है। इसलिए योग को हटा दिया। बहुत बहुत इतना रहस्य खुला। कुंद कुंद स्वामी के प्रति ऐसा आनंद आया है, भगवान कहाँ हम कहाँ आप। योग और मोह को हटा दिया, उपयोग में से हटा दिया योग। बोले यदि योग मिथ्यात के साथ है तो खतरनाक है, योग अविरति के साथ है तो खतरनाक है, योग अज्ञान के साथ है तो खतरनाक है। इन सबसे रहित यदि योग है तो 13वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में योग है कि नहीं? खतरा क्या है? कोई खतरा, लेकिन योग है। इसलिए उन्होंने कहा योग संसार का कारण नहीं। फिर उन्होंने कहा मोह, मोह से मिथ्यात हट गया, अविरति हट गई, अज्ञान हट गया, अब अकेला मोह बचा। देश वृत्ति और मुनिराज के पास मोहिनी कर्म का उदय है। क्या ये अनंत संसार का कारण है? नहीं। इसलिए उन्होंने यहां नहीं लिया, अगली गाथा में बहुत बड़ा है। तो इसी प्रकार से जो निश्चय की जो वस्तु स्वरूप व्यवस्था है बहुत कठिन है महानुभाव, और इतनी सरल है, इतनी सरल है। अध्यात्म इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है, जितनी सरल रेखा खींचना सरल है। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।